दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसा सम्मान हत्याकांड यानी ऑनर किलिंग हुआ था, जिसमें फैसले के बाद जज को ट्रांसफर लेना पड़ गया था क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकियां आने लगी थी। उस गांव के लोग, पुलिस, मीडिया, सांसद, विधायक, किसी ने भी इस हत्या के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया होता तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस गांव में खाप पंचायत का कितना दबदबा, कितना खौफ रहा होगा। तो क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के कैथल नाम के डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर एक गांव है करोड़ा। करोड़ा में मनोज नाम का एक लड़का रहता था। मनोज के पिता की डेथ हो चुकी थी क्योंकि ये घर का सबसे बड़ा बेटा था, तो सारी जिम्मेदारी इस पर ही आनी थी। इनकी एक मैकेनिक की दुकान थी और मनोज 10वीं में पढ़ाई करता था। ये पढ़ाई के साथ साथ दुकान भी संभाला करता था। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, झगड़ा नहीं, बस अपने परिवार को संभालना और बहनों को पढ़ाना लिखाना चलता रहता था। इसी गांव में बबली नाम की एक लड़की भी रहती थी। मनोज और बबली बचपन से ही साथ में खेलते कूदते बड़े हुए थे। समय के साथ साथ दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और 2005 में इन दोनों ने एक दूसरे से ये जाहिर भी कर दिया। फिर क्या था, फोन पर लंबी लंबी बातें, बड़ी बड़ी कस्में, वादे सब शुरू हो गए। क्योंकि एक गांव था तो कुछ ही महीनों में मनोज के प्यार वाली बात इनकी माँ को पता चल गई। उन्होंने मनोज को बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, उस लड़की से दूर रहो। हमारे रिश्तेदार, गांव वाले, बिरादरी कोई भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी और लोग तुमको मार डालेंगे। लेकिन मनोज के ऊपर तो प्यार का भूत सवार था, इसलिए उसने अपनी माँ की एक भी नहीं सुनी। माँ परेशान होकर दौड़ते भागते बबली की माँ के पास गई और उन्हें सारी बात बताई और कहा कि अपनी बेटी की जान प्यारी हो तो उसे समझा लो, वरना उसके साथ साथ मेरे बेटे की भी हत्या हो जाएगी। ये सुनकर बबली की माँ भी टेंशन में आ गई और अपनी बेटी को खूब समझाया, लेकिन इसने भी अपनी माँ की एक नहीं सुनी। 2 साल बीत चुके थे और इनका प्यार बढ़ता गया। मनोज 12वीं क्लास में आ चुका था और समय के साथ साथ इसने 12वीं का एग्जाम भी खत्म कर लिया। रिजल्ट में मनोज का इंग्लिश में कंपार्टमेंट आया, इसलिए 5 अप्रैल 2007 को इंग्लिश एग्जाम देने के लिए मनोज घर से निकला। माँ ने भी सोचा कि बेटा परीक्षा देने के लिए घर से बाहर गया है। दूसरी तरफ बबली भी घर से बाहर थी। मनोज और बबली जानते थे कि ना तो घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे और ना ही बाहर वाले। आगे चलकर शायद हम एक दूसरे से अलग हो जाएं, इसलिए इन दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। अगर एक बार शादी हो जाए तो ये कभी भी इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाएंगे और अंत में हार मानकर इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ जाएगा। 7 अप्रैल 2007 को ये चंडीगढ़ के पास एक मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर लेते हैं। इधर जब शाम तक मनोज और बबली अपने अपने घर नहीं पहुंचे तो घर वाले समझ गए कि ये दोनों घर से भाग चुके हैं। बबली के घर वालों ने मनोज और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी। इन्होंने इनकी बेटी को किडनैप किया है और मनोज ने उसे कहीं ले जाकर छिपा दिया है। फिर बबली के घर वाले खाप पंचायत के पास न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। बबली के दादा गंगाराज उस खाप पंचायत के हिस्सा थे। उन्हें भी इस चीज की भनक लग चुकी थी। अब गांव में खाप पंचायत बैठी। जब इन्हें पता चला कि मनोज और बबली का गोत्र एक है, इस हिसाब से ये भाई बहन हुए। अगर इन्होंने शादी कर ली तो ये मानी नहीं होगा। इसके बाद बबली के दादा गंगाराज ने कहा मनोज और बबली जहां कहीं भी दिखें उनको वहीं मार दिया जाए। बबली के मामा, चाचा और दोनों भाई और चचेरे भाई इन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। 26 अप्रैल 2007 तक किसी तरह ये सारी बातें मनोज और बबली तक पहुंच गईं। अभी सोचने लगे कि क्या किया जाए। एक तरफ बबली के घर वालों ने किडनैपिंग का केस कर दिया, दूसरी तरफ खाप पंचायत के लोग मौत का फरमान जारी कर चुके थे, तीसरी तरफ बबली के घर वाले उन्हें मारने के लिए खोज रहे थे। इस बात को 1.5 महीना बीत गया और 15 जून 2007 को ये चंडीगढ़ कोर्ट गए। कोर्ट में जाकर इन्होंने जज से कहा, मेरा नाम मनोज है, ये बबली है। हम दोनों ने घर से भागकर शादी की। हम दोनों बालिग हैं, मंदिर में शादी की है। ये रही फोटो, पंडित जी भी इसके गवाह हैं। कोर्ट ने इनसे पूछा, फिर दिक्कत क्या है? मनोज ने कहा, बबली के घर वाले मुझे और मेरे परिवार पर बबली की किडनैपिंग का आरोप लगाते हैं। इस पर बबली बोली, हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब शादी भी कर लिए और साथ में रहना चाहते हैं।
बबली ने आगे कहा, मेरे घर वाले मुझे और मनोज को जान से मारने के लिए खोज रहे हैं। जज ने इनकी परिस्थितियों को समझा और शादी को लीगली एक्सेप्ट कर लिया। फिर उनकी रक्षा के लिए पुलिस प्रशासन को आदेश दिया और 5 पुलिस वालों को हथियार के साथ इन्हें सुरक्षा देने की मांग की गई। कोर्ट के इस फैसले से बबली और मनोज बहुत खुश हुए। अब इन्हें लगा कि कोर्ट और पुलिस इनके साथ है तो इन्हें किसी का भी डर नहीं। इसलिए दोनों ने सोचा कि अब अपने घर जाकर अपने परिवार का आशीर्वाद लेना चाहिए। यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि खाप पंचायत के सामने पुलिस प्रशासन की भी नहीं चलती। अब ये बेफिक्र होकर कैथल जाने वाली बस में बैठ गए। उस बस में 5 पुलिस वाले भी साथ बैठे हुए थे। जैसे जैसे बस आगे बढ़ने लगी, एक एक करके पुलिस वाले उतरने लगे। कुरुक्षेत्र तक सारे पुलिस वाले उतर चुके थे। इसके आगे एक पीपली बस स्टैंड पड़ता है। यहाँ तक आते आते मनोज और बबली को भनक लग गई कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए अभी वापस लौटने का फैसला करते हैं। पीपली बस स्टैंड पर उतर जाते हैं। वहीं किसी पीसीओ से मनोज अपनी माँ को कॉल करता है और सारी बात बताता है। इसने अपनी माँ से कहा कि मैं गांव आ रहा हूँ, लेकिन वो 5 पुलिस वाले हमें अकेले छोड़कर कहीं चले गए, इसलिए अब हम वापस दिल्ली जाने का फैसला कर चुके हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम घर वापस लौट आएंगे। इसके बाद मनोज ने बबली से अपनी माँ की बात कराई। बबली ने उनसे कहा, मैंने आपके बेटे से शादी कर ली है, क्या आप हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगी? इस पर माँ ने कहा, जो हो गया वो हो गया, अब तुम हमारे इस घर की बहू हो और हमें स्वीकार करना पड़ेगा। बस तुम दोनों अपना ध्यान रखना और जल्दी से घर वापस आ जाना। माँ की बात सुनकर ये दोनों बहुत खुश हो गए और पीपली से दिल्ली जाने वाली बस में बैठ गए। किसी खबरी ने बबली के घर वालों को खबर दे दी कि मनोज और बबली पीपली से दिल्ली जाने वाली बस में बैठ चुके हैं। अब क्या था? गुस्से से तिलमिलाए हुए घर वालों ने इस ओर रुख कर दिया। पीपली से करीब 20 किलोमीटर दूर रायपुर नाम की एक जगह है। बस वहीं तक पहुंची थी कि अचानक से एक एसयूवी बस के सामने आकर खड़ी हो गई और बस को रुकना पड़ गया। उस एसयूवी से कुछ 4-5 आदमी उतरे और बस के अंदर घुस गए। इधर उधर देखा और मनोज और बबली को पकड़ लिया। फिर उन्हें बस से घसीटते हुए एसयूवी में बिठाया और वहां से निकल गए। इस दौरान एक बस कंडक्टर भी वहां मौजूद था, जो सब कुछ होते हुए देख रहा था। उन्होंने गाड़ी का नंबर और ड्राइवर को दिमाग में बैठा लिया। जब सब लोग वहां से चले गए तो कंडक्टर ने पुलिस को कॉल करके सारी बात बताई। पुलिस दोनों को ढूंढने में लग गई। इधर एसयूवी में बैठे लोग मनोज को बुरी तरह से पीट रहे थे। उसके शर्ट के बटन वगैरह तोड़ दिए। ड्राइवर इन्हें किसी सुनसान इलाके में बनी झोपड़ी में लेकर गया। शायद ये पहले से तय था। मनोज और बबली को उस झोपड़ी में लेकर गए और मनोज को एक रस्सी से बांधकर बैठा दिया। फिर चारों लोग मिलकर बबली को बुरी तरह से पीटने लगे। उसे जहर पिलाने की कोशिश करने लगे। जब उसने पीने से मना कर दिया तो उसे और मारा। जबरदस्ती जहर पिलाकर गला घोटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। ये सब कुछ मनोज के सामने हो रहा था। आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मनोज के ऊपर क्या बीत रही होगी। अब बारी थी मनोज की। इसे भी बुरी तरह से जी भरकर पीटा गया और जब इनका मन भर गया तो मनोज को एसयूवी के पीछे बांधकर घंटों तक घसीटा गया। इसके बाद उसे भी जबरदस्ती जहर पिलाया और गला घोटकर मार डाला। इन सब से भी इनका मन नहीं भरा और ये मनोज और बबली को बांधकर एक गहरे नाले में फेंक आए। 23 जून 2007 को कैथल से कुछ दूर नाले में 2 लोगों की लाशें मिलती हैं। उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उनका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था, इसलिए पुलिस ने निशाने के तौर पर मनोज की शर्ट और बबली की पायल निकालकर रख ली, ताकि जो भी अपने बच्चों के गायब होने की कंप्लेन करे उनसे पूछा जा सके। इसके बाद पुलिस आसपास के इलाकों के पुलिस स्टेशन में जाकर पूछताछ करने लगी। पता लगाने पर उन्हें पता चलता है कि किसी ने किडनैपिंग का केस किया है और किसी ने एसयूवी में मारपीट कर ले जाने वाली बात कही है। अंत में जाकर लाशों की पहचान हो पाई। कंडक्टर ने पुलिस को एक एसयूवी का नंबर, ड्राइवर का होलिया वगैरह सब कुछ बता दिया। बाद में पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ लिया। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पूछताछ के दौरान पता चला कि मनोज और बबली का कत्ल करने वाले बबली के चाचा, मामा, दोनों भाई और एक चचेरा भाई है। इस कत्ल का ऑर्डर खाप पंचायत से आया था, जिसमें बबली के दादा गंगाराज ने सीधे मारने को कहा था, क्योंकि घर की लड़की भागी थी और ये इज्जत का सवाल था। 7 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें ड्राइवर भी शामिल था। गांव में इसका खूब विरोध हुआ। मनोज के परिवार पर केस वापस लेने का दबाव पड़ने लगा, धमकियां मिलने लगी। करनाल कोर्ट में ये मुकदमा शुरू हो गया। 33 महीने बीत गए।
55 सुनवाइयां हुई, 40 से 45 गवाहों की गवाही रिकॉर्ड की गई, जिसमें वो कंडक्टर सबसे आगे था जिन्होंने एसयूवी को देखा था। एसयूवी के अंदर मनोज के शर्ट के टूटे हुए बटन मिले, बबली की कुछ चीजें भी मिली। ये साबित हो गया कि एसयूवी में मनोज और बबली बैठे हुए थे। 29 मार्च 2010 को करनाल जिला कोर्ट में 5 लोगों को फांसी, गंगाराज को उम्र कैद और ड्राइवर को 7 साल की सजा सुना दी गई। जिस महिला जज ने फैसला सुनाया, उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इसके बाद उन्हें यहाँ से ट्रांसफर लेकर पंचकुला जाना पड़ गया। गांव के लोग चक्का जाम करने लगे, हाईवे बंद करने लगे। पुलिस उस गांव में जाने से डरती थी। वहां की लोकल मीडिया भी इनके खिलाफ नहीं बोल सकती थी। मनोज के घर वालों का समाज से बहिष्कार कर दिया गया। उन्हें राशन, पानी, बिजली, प्राइवेट सवारी, गाड़ी में बैठना, सब कुछ बंद कर दिया गया। उस गांव के प्रभावशाली लोगों का आदेश था कि जो भी व्यक्ति इनसे बात करेगा, कोई सामान बेचेगा या अपनी गाड़ी में बैठाएगा, उस पर 25,000 का जुर्माना लगेगा और साथ में बहिष्कार भी कर दिया जाएगा। मनोज के परिवार से समझौता करने की कोशिश भी हुई। जितने पैसे बोलोगे उतने पैसे देंगे, जहाँ रहना हो जगह देंगे, नहीं माने तो याद रखना कि तुम्हारी भी बेटियां हैं। बड़ी बेटी पुलिस कैंप में ट्रेनिंग कर रही थी और बबली के घर वालों ने किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को 25 लाख में मनोज की बड़ी बहन की सुपारी दे दी। खुशकिस्मती से इनकी जान बच गई। इस कहानी के मेन विलन थे गंगाराज और उन्हें उम्र कैद हुई थी, जबकि इन्हें फांसी होनी चाहिए थी। इसलिए मनोज का परिवार हरियाणा हाईकोर्ट चला गया था। बबली के घर वाले भी अपने लड़कों को बचाने के लिए हरियाणा हाईकोर्ट चले गए। 2010 में ही इसका फैसला हो गया, जिसमें फांसी वालों को उम्र कैद, दादा और ड्राइवर बेगुनाह साबित कर दिए गए। जब ये केस करनाल सेशन कोर्ट में चल रहा था, तब जज ने उन 5 भागे हुए पुलिस वालों को जो मनोज और बबली के लिए लगाए गए थे, उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया, जिनमें से एक की नौकरी चली गई और बाकियों को छोटी मोटी सजाएं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को फॉलो किया। 5 को उम्र कैद, दादा और ड्राइवर बरी। इस केस के बाद केंद्रीय सरकार जागी और खाप पंचायत पावर्स को इलीगल घोषित कर दिया, क्योंकि देश में केवल कोर्ट ही फैसला कर सकती है। आज भी नॉर्थ इंडिया के कई छोटे मोटे गांव देहात में खाप पंचायत पूरी ताकत से चल रही है। तो दोस्तों, आपको इस केस के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी बबली मनोज हॉनर किलिंग केस की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे ऐसी नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।